हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सारे लोग सही होंगे। इस समय हमारी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं कि CHSL का जो पेपर होना है वो प्यारे बच्चों होना है अब मार्च एंड में, और MTS का पेपर होना है अप्रैल में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स आई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में SSC के, वो इस समय हम प्यारे बच्चों रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं और रीजनिंग में हमने नॉन वर्बल और वर्बल दोनों के टॉपिक्स करा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का बेसिकली नाम है क्या, पासा। बहुत ज्यादा आपने प्रश्न देखे होंगे अमूमन एग्जाम में, वही प्रश्न हम फिर से करते हैं। उसके आधार पर पहले हम बेस बनाते हैं और हमारी एक ही अप्रोच है प्यारे बच्चों, बेसिक से एडवांस। तो हमारी चीजें वही हैं, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जो बात बोली उसका नाम है पासा यानी कि डाइस। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइस की। हम इस चैप्टर को बेसिकली प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझिए चीजों को। आपने इस चीज को कहां देखा होगा, पहली बात ध्यान समझिए। आपने एक गेम होता है लूडो, अब तो ऑनलाइन आने लगा है, लेकिन क्या है कि आपने लूडो खेला हुआ तो उसमें एक क्यूब होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से 3D एक ऑब्जेक्ट होता है। तो होता क्या है, इसमें हमें 3 संख्याएं हमें दिखाई देती हैं। अब इस पर कुछ नंबर्स लगे होंगे, इन पर बेटा जो अंकित हैं इन पे नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर के साथ में यहां पर यानी कि कुछ डिजिट्स लिखी होंगी, ठीक है, या फिर हो सकता है यहां पर कुछ सिंबल्स बने हों। ठीक है, सिंबल यानी कि कुछ चिन्ह हो, ये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि इसकी जो फलक होती हैं, कुल फलक कितनी होती हैं, कुल फलक यानी कि टोटल साइड्स जो होती हैं, वो टोटल साइड्स जो होती हैं वो होती हैं प्यारे बच्चों 6। उन 6 फलकों से हमें सामने जो दिख रहा है वो बेसिकली हमें 3 दिख रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि 3 फिजिबल होती हैं, 3 फलक जो होंगी और 3 फलक यहां पर भी होंगी। तो 3 फलक में ये विजिबल होती हैं जो हमारे सामने दिखती हैं, ठीक है, दिखती हैं, और एक होती है नॉन विजिबल जो हमारे पीछे छुपी हुई होती है। विजिबल यानी कि छिपी हुई होती है, इस बात को समझिएगा, छिपी हुई होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 4 3 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या कुछ सिंबल बने हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सिंबल बने हो सकते हैं, स्टार है, कॉपीराइट है, एडर है, इस तरीके से आपके सिंबल भी बने हो सकते हैं, ABCD लिखी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा जो होंगे वो टोटल कुल संख्या जो होंगी, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वर्णमाला के अक्षर हो, वर्णमाला के, ठीक है, अक्षर हो, लेकिन कुल जो संख्या होगी, वो कुल संख्या जो होगी वो होगी कितनी, 6। इस बात को समझिएगा, कुल संख्या जो होगी वो 6 होगी, बहुत ध्यान से समझिए। ये बात तो समझ में आ गया। अब बात यह आती है कि जो पासा होता है ना, वो पासा आपका 2 प्रकार का होता है, यहीं से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। इस बात को समझिए, एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। इसका मतलब होता क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है और एक होती है आपकी नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस, नॉर्मल डाइस। अब यहां पर तो ये है, लेकिन हमसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एग्जाम में हमसे जो प्रश्न पूछे जाने हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो क्या पूछे जाएंगे। तो सर यहां पर प्रश्न जो आता है वो 2 प्रकार से आता है, या तो सर आएगा बंद पासा पर और यह आएगा खुले पासा पर। खुला पासा, मन में एक सवाल हो रहा होगा, सर पासा खोल भी सकते हैं? यस बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कोई सामान होता है तो उस बॉक्स को हम खोल भी देते हैं, उस बॉक्स को हम बंद भी कर देते हैं, आपने इस चीज को देखा होगा। ठीक है, तो बंद पासा यानी कि क्लोज्ड आइस, जिस समय हमारे सामने दिख रही क्लोज्ड आइस, और
आपके पास ओपन डाइस, ठीक है, क्लोज डाइस तो हमारे सामने है, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से हमारे पास ओपन डाइस होगी, ठीक है, कुछ भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन मैं आपको बस सिंपल सी बताऊं कि यहाँ पर आपके पास ये दो तरीके से होंगे, तो इनके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, जो आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न जो होंगे प्यारे बच्चों वो विपरीत संख्या के आधार पर होंगे, यानी विपरीत संख्या होगी या विपरीत चिन्ह होंगे, विपरीत नंबर्स होंगे, जो भी आपको अपोजिट के बारे में बताना है। मतलब जैसे समझ लीजिए ये है, जैसे आप समझिए मार्कर के साथ में समझते हैं, मार्कर में ये हिस्सा आपको दिख रहा है और ये हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पूछेंगे कि ये पता होने के बावजूद आपको ये वाला नंबर बताना है कि कौन सा होगा, ऐसा समझ लीजिए फलक। तो इसका मतलब क्या है, इसके विपरीत वाला संख्या इधर होगी, इसके विपरीत वाली चीज इधर होगी और इनके विपरीत वाली चीज नीचे होगी, यानी कि टॉप बॉटम। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सामने की चीज की विपरीत इधर बनेगी, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से, इधर की चीज जो होगी, इधर की चीज जो होगी सामने की इधर बनेगी और टॉप की जो होगी वो बॉटम पे जाके बनेगी, यानी कि हमारे 6 फलक होंगे। इस बात को समझिएगा। इन 6 फलक के आधार पर हमें प्रश्न करने हैं, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा, तो पासा हमारा बेसिकली क्या होगा, मानक पासा होगा और एक साधारण पासा होगा। तो पहले हमें समझना है इस पासा की स्थिति के ऊपर। मानक पासा वह कहलाता है जो दिखने वाली संख्याओं में, बहुत ध्यान समझे, दिखने वाली संख्याओं में किन्हीं दो का योग 7 ना बन रहा हो। बहुत ध्यान से, मतलब जो भी विजिबल नंबर्स हैं उन विजिबल नंबर में से किसी भी 2 का योग 7 नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति आ रही है वो बेसिकली मानक पासा कहलाएगा। जैसे 1 3 मिलकर कितने हो रहे हैं, 4, 7 नहीं बना रहे। 1 और 2 मिलकर कितने हो रहे हैं, 3 नहीं बना रहे। 2 और 3 मिलकर 5 हो रहा है, वो भी नहीं बना रहे 7। इसका मतलब जहां पर 7 ना बन रहा हो, 7 जिनका योग ना बन रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हम उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, मन में सवाल आ रहा होगा तो सर क्वेश्चन तो हमारा विपरीत संख्या के ऊपर है, तो विपरीत कहां है यहाँ पर। अब इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर यह बनता है, तो विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। बहुत बढ़िया, यानी कि 7 अंदर नहीं बनना चाहिए, लेकिन विपरीत संख्याओं का मान जो होगा वो 7 होगा। इसका मतलब 1 के विपरीत जो संख्या होगी वो 6 होगी, तभी तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसी प्रकार से 2 के विपरीत कौन सी होगी, 5, तभी बनेगा 7। और ऐसे ही 3 के विपरीत कितनी होगी, 4। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न बन जाता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसके विपरीत संख्या कौन सी है, और उस विपरीत संख्या के आधार पर आप आंसर निकाल लेंगे। अब बात आती है किसकी, बात आती है साधारण भाषा की। तो सर इन दोनों लैंग्वेजेस के उलट अगर हम कर दें तो बेसिकली बन जाता है साधारण भाषा। कैसे, साधारण भाषा के केस में क्या होता, क्या है, साधारण भाषा के केस में ये होगा, ठीक है, कि सर अंदर कोई भी संख्या होगी, यानी कि दिखने वाली संख्याएं, दिखने वाली संख्याओं में किन्हीं 2 का योग 7 होना चाहिए। ये 7 से ही तो कहानी और होगी, यानी कि अगर दिखने वाली संख्याओं का योग 7 है तो आपका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यहां पर जो विपरीत संख्या है, यहां पे बहुत ध्यान से, 7 से साधारण और 7 से एक चीज और बताता हूं, संभावना। यहां पर प्रश्न संभावना का ही बनेगा, पॉसिबिलिटी का केस यही बनेगा। यहां पर तो आपने स्टैंडर्ड इसीलिए तो बोला कि यहां पर विपरीत संख्याओं का तो मान पता चल गया, लेकिन जैसे यहां पे हमने 4 3 2 लिख दिया, बहुत ध्यान समझिए, तो अंदर आने वाली जो संख्याएं हैं इनका मान तो 7 हो गया। तो मन में एक सवाल होगा, तो सर आप थोड़ा सा विपरीत संख्याओं के बारे में भी बताओ, क्या होगा,
तो सर यहीं पर तो कहानी होती है, दिखने वाली संख्याएं तो हमें क्या दिख रही हैं, 2, 3 और 4। तो विपरीत संख्याओं में कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6। इसका मतलब 2 के विपरीत 1, 5 और 6 हो सकती है, 3 के विपरीत भी 1, 5 और 6 हो सकती है, और 4 के विपरीत भी 1, 5, 6 हो सकती है। इसीलिए यह प्रश्न बन जाता है किसका, यह प्रश्न बन जाता है प्यारे बच्चों संभावना का। बहुत ध्यान समझिए, सा से साधारण, सा से संभावना। मानक यानी कि स्टैंडर्डाइज, यहां पर मान निकलेगा, यहां पे मान निकलेगा, लेकिन यहां पर जब विपरीत पूछेंगे तो ये हमें बेसिकली किसके बेस पर देखना पड़ेगा, ये हमें ऑप्शन के बेस पर देखना होगा कि ऑप्शन किस प्रकार के हमारे सामने दिए हुए हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछता हूं कि इस तरीके से एक प्रश्न ले लेते हैं, और यहां पर पहले हमें समझ में ध्यान से देखना है कि 2, 5, 1, ठीक है। अब हमसे बोलता है कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, ठीक है, बताइए 5 के विपरीत बताइए, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा। अब ऑप्शन में दे दे 2, दूसरा ऑप्शन में दे दे 5 के विपरीत 6, सी दे दे आपका 5 के 1 ना दे के आपको सीधे दे दे 4, और डी दे दे नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर 5 के विपरीत 2 तो इसलिए नहीं होगा, जो पासा दिख रहा है वो संख्या तो विपरीत हो ही नहीं सकती, इस बात को याद रखिएगा। 1, 2 और 5 इनके विपरीत जो होंगी वो आपके 6, 4 और 3 ये हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए 6, 4 और 3। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई मैंने अभी आपको बताया कि उसने बोला कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, भाई 2 तो होने से रही, क्योंकि ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा के अंतर्गत होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बीच में क्या होता है कि 2 के विपरीत, यहां पर 5 के विपरीत 6 भी हो सकती है, 5 के विपरीत 4 भी हो सकती है, 3। अब यहाँ पर 6 इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल, सर ऐसे आंसर आप नहीं रख सकते यहां पर। हाँ, अगर ये आंसर ऐसे होता 6, 4, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपका आंसर गलत होता। आपको आंसर पूरा का पूरा बताना पड़ेगा कि 3, 6 और 4 मिलकर जब होगा तब ये आंसर बनेगा, नहीं तो बाकी का आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। इस बात को बहुत ध्यान समझिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आना ही आना है। मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है और मैक्सिमम तो 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। हम थोड़ा सा इसको और भी समझते हैं कि क्या एक पासा के आधार पर तो हमने ये चीज देखी, अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके आधार पर। तो प्यारे बच्चों, हम जो प्रश्न देखने वाले हैं, जो भी प्रश्न देखने वाले हैं वो बेसिकली हम किस किस पे देखने वाले हैं। पहला हम देखने वाले हैं एक पासा के आधार पर, ठीक है। हमें जब 2 पासा दिए हों, 2 पासे दिए हों, ठीक है, हमें 2 से अधिक दिए हों, 3 हों, 4 हों, और एक हमें लास्ट में देखना है खुला पासा। ये याद रखिएगा कि इनके आधार पर हमें प्रश्न देखने हैं, समझने हैं। तो पहला केस करते हैं, एक पासे, एक पासा, एक पासा के आधार पर प्रश्न। अब हमसे ये प्रश्न पूछेगा किस प्रकार से, समझिए भाई हमसे ये बोला क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि भाई 5 के विपरीत, ठीक है, बताइए। अब 5 के विपरीत बताने पर हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई पासा क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस ये है, हमें पहले पासा पता होना चाहिए। जैसे अगर पासा मैंने आपको दे दिया 6, 5 और यहां पर 3। अब आपने सबसे पहले यहां पर जो देखा, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, पहले आपको देखना है कि पासा मानक है या साधारण है। इस बात को याद रखिएगा। आपने पहले इनको देखा, किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है, 7 है, 5 और 3 8 बनना है, 6 3 9 बनना है, 6 5 11 बनना है। तो किसी का भी योग अंदर की संख्याओं का 7 नहीं है, इसीलिए इनके विपरीत संख्या योग 7 होगा। तो 5 के विपरीत कौन होगा, 2 होगा। मेरी बात समझ पाए, क्लियर। प्रश्न कभी कभी आपको इस बार में भी पूछा जाएगा, ठीक है, इस आधार पर भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन ए, इनमें से विषम बताइए, विषम बताइए। तो विषम बताइए यानी कि 4 3 2 बी, ठीक है।
5 2 4 सी। आप तो ऐसे बता दोगे बहुत जल्दी कि मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, तो आप मुझे बड़े आराम से बता दोगे, एनालाइज कर लोगे, सर अरे यही तो आंसर है। ठीक है, 1 2 3 और डी। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछे कि विषम पासा कौन सा है इनमें से कौन सा विषम है। तो बेसिकली रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं और आपको पूछना है कि इसमें से कौन सा विषम बताइए, यानी कि ऑड वन आउट, ये बोलते हैं ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो सर ये नॉर्मल से हमसे एक पासे के ऊपर ही प्रश्न पूछा हुआ है, और ये प्रश्न हमसे क्या पूछा है देखो ध्यान से, क्योंकि भैया 4 और 3 7 होते हैं, 5 2 7 होते हैं, और 6 और 1 7 होते हैं। इसका मतलब क्या है, इन सब में ये सारे के सारे पासा कैसे हैं प्यारे बच्चों, जोर से बोलो साधारण, जोर से बोलो साधारण। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी। यानी कि ये हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों, मानक पासा। कौन सा प्यारे बच्चों, मानक पासा। बात समझ में आई या नहीं आई। इसी आधार पर प्यारे बच्चों अगर ये प्रश्न आपसे पूछे, लेकिन इस प्रश्न के आधार पर, एक प्रश्न के आधार पर बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन हमारा हम बना लेते हैं इस तरीके का, भाई क्वेश्चन हम आधार पर क्या बनाते हैं कि यहां पर हम लिख लेते हैं 4, यहां 3 और यहां 1। अब हम हमसे वो पूछता है कि एक के विपरीत बताएं, एक के विपरीत संख्या बताएं, एक के विपरीत बताएं। ठीक है, अपोजिट टू 1, ये सब तो लिखा होगा अपोजिट टू 1, यानी कि एक के विपरीत क्या है। और ऑप्शन आपको पहले क्वेश्चन में ये दे दे, ऑप्शन ये 6 बी, ठीक है, 2 सी, ठीक है, 5 और डी, नन ऑफ दीज। दूसरे क्वेश्चन के आधार पर आपको ये प्रश्न दे, ठीक है, पहला आपको दे दे कैसा कि 5, बी दे 2, सी दे आपको 6 और डी दे नन ऑफ दीज। अच्छा, फिर प्रश्न आपको किस प्रकार से दे कि ऑप्शन दे दे 5, फिर दे दे 2, सी दे दे 6 और डी दे दे 2 और 6। अच्छा, फिर क्वेश्चन के आधार पर आपसे ये प्रश्न आपको इस प्रकार से दे दे कि भाई 5 दे, बी 2 दे, सी 6 दे और डी 2 6 और 5। फिर क्वेश्चन में आपको 5 दे दे, बी 2 दे दे और सी आपका 6 दे दे और डी दे दे, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। मेरी बात ध्यान समझिए। अब इस आधार पर एक प्रश्न और आपको दे दे कि ए आपको 2 दे दे, बी आपको 6 दे दे और डी सी आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, और डी आपको दे दे, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब यहां पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन के आधार पर हमने लगभग 6 क्वेश्चन जनरेट करे। मैं बोला ना कि 7 संभावना, जोर से बोलो 7 से संभावना। और मैंने आपको एक चीज बोला, जब संभावना का केस होता है तो उस केस में तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक केस आता है कि संभावना बन भी रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर 4 और 3 मिलके कितने हो रहे हैं, 7, और यहाँ से ये बिल्कुल पता चल जाता है कि 7 से साधारण, 7 से संभावना, ये केस हमारा बनेगा। इन्होंने हमसे पूछा कि एक के विपरीत बता दो, तो एक के विपरीत हमें बताना है, तो 1 3 और 4 इनके विपरीत बेटा कौन कौन सा हो सकता है, 2 5 और 6 हो सकते हैं, 2 5 और 6 हो सकते हैं। यानी कि एग्जैक्ट बताने के लिए हमें ऑप्शन तो जरूर देखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर पहला ऑप्शन आता है 6, तो ये तो दिया मानक के आधार पर। कई सारे बच्चे होते हैं ना, बोले एक के विपरीत देखो दिया हुआ है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अटेम्प्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वह पासा साधारण बनना है या वह पासा मानक बनना है। तो यहां पर ये पासा साधारण बनना है, तो ये अप्रोच तो लगेगी नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, 2 और 5 आप एग्जैक्ट डेफिनेट बता ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 5 भी, 2 और 6 इनमें से कौन सा बताओगे, सारे तो सारे आंसर हैं, इसीलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। अच्छा, बोले सर जी हम निकाल रहे हैं, अरे निकालो निकालो साथ में, 5 2 और 6 इनमें से नहीं बता सकते, हाँ ये हो सकता है, इनमें से ये बता सकते हैं आंसर। ठीक है, फिर 5 2 6, तो इसमें से ये आंसर हो सकता है कि कोई भी आंसर बता सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भैया सीधी सी बात है, कह नहीं सकते। अब कभी कभी कंफ्यूज होने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है,
इनमें से कोई नहीं, कह नहीं सकते, तो मैं आपको लास्ट में बोलूंगा कि कह नहीं सकते, ये आंसर आपका होगा। तो इस आधार से हमने ये देखे कि एक पासा के आधार पर जो आने वाले प्रश्न हैं वो किस प्रकार के आते हैं। आपको और लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन सा आपको क्वेश्चन एक पासा के आधार पर डिफरेंट मिला। अब हम पासा पे चलते हैं कहां पर, दो पासा के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में दिया है दो पासा। अब दो पासा दिए होंगे तो यहां पर आपके पास में तीन कंडीशन बनती है कि दोनों पासा में कोई एक संख्या समान हो, यानी कि वन नंबर इससे दोनों में। दूसरा, दो संख्या समान हो, दो संख्या समान हो, यानी कि टू नंबर्स आर से। और थर्ड आता है नो नंबर इज सेम, यानी कि कोई भी संख्या समान नहीं है, संख्या समान नहीं है। अब यहां पर पहला केस हम जो करने वाले हैं, और ये प्रश्न बहुत आता है, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने ये प्रश्न देता हूं, कितनी जल्दी होता है। देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखो कितनी जल्दी होता है। कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, और जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे करते हैं। जैसे हमने मान लिया 1 2 3, और यहां पर देते हैं 5 6 और 3। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बहुत अमूमन मिले होंगे एग्जाम में, और आप इनका आंसर देखिए कितनी जल्दी निकलता है। आपको बताना है कि दो के विपरीत बताइए, दो के विपरीत बताइए, ये प्रश्न होगा, यानी कि अपोजिट टू टू, अपोजिट टू टू। अब इस आधार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और उस एग्जाम में आपको बड़ी समस्या होती है। तो इस एग्जाम के प्रश्न को आप करेंगे कैसे, समझिए। आपने क्या करा, 3 और 3, ठीक है बेटा, 3 और 3, ये देखिए मेरे साथ लिखिए, 3 और 3। 3 के बाद में आपका क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहां से क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो 3 के बाद आता है क्या बेटा बच्चों, 2, फिर कौन सा आता है 1, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद 6, और फिर आता है 5, ठीक है। या फिर आप घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज, 3 करने के बाद ऐसे घूम जाइए, नो प्रॉब्लम सर, दोनों तरीके से करिए। 3 5 और 6 करिए, फिर इधर से उल्टा घूम जाइए, तो 3 के बाद कितना आएगा, 1 फिर 2। दोनों हमने तरीके से करा। ये क्वेश्चन कैसे करा, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। ये कौन सा करा हमने, क्लॉकवाइज तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है इस तरीके से, ध्यान समझिए। अब यहां पर हुआ बचा क्या, 4, यहां पर क्या बचा 4, तो लल्ला इसके सामने ये बराबर है, मतलब विपरीत है, इसके सामने ये विपरीत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि 3 के विपरीत 4 हो गई, 5 के विपरीत 1 हो गई, और 6 के विपरीत 2 हो गई। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होता है कि 2 के विपरीत हमारा आंसर कितना आया, 6, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके बेस पर देखिए एक प्रश्न तो इस प्रकार से आता है, जैसे फिर देखिए, फिर हमें अगर हमसे पूछा कि भाई इस प्रकार का कोई भी कंडीशन है, इस प्रकार से कोई भी कंडीशन है, हमारे पास पासा है, और पासा में कोई एक संख्या समान है, कोई एक संख्या समान है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 5 है, 3 है और 2 है, तो यहाँ पर 5 है, 6 है और 1 है। इस प्रकार से हमारे सामने है, और दोनों में देखिए ध्यान से कौन सी है, एक समान है, किसी में एक समान है। और एक समान होने के बाद मैंने आपको क्या बताया, आप पहले क्या लिखेंगे 5, और फिर इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 5 3 और 2, यहां से भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 5 6 और 1, बचेगी कौन सी 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 के विपरीत कौन सी होगी 4, 3 के विपरीत होगी 6, और 2 के विपरीत हो गई 1। और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आपको पासा के रूप में दिया होता है, यानी कि इसी प्रश्न को मुझे ऐसे पूछा जाए, अगर इसी प्रश्न को मुझसे इस प्रकार से पूछा जाता, ठीक है, कि 5 4 3 बी, हमसे ऐसे पूछा जाता है कि एग्जाम में प्रश्न में हमसे ये पूछा जाता कि 2 1 6 सी, इसी आधार पर यह प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछा जाता 6 3 5, और डी हमसे अगर ऐसे पूछा जाता, ठीक है, 5 6 और 2। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रश्न के आधार पर हमें बताना है कि ये आंसर हमें तीनों में चारों में से एक आंसर हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। कैसे,
हमने ये देखा कि जिसमें कॉमन है वो तो निकाल लिया हमने। कॉमन लगाने के बाद हमने क्या देखा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इसे देखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ध्यान देखिए। याद रखिएगा दो विपरीत संख्याएं, बहुत ध्यान से, दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ आ सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। मैंने क्या बोला? ना तो आ सकती हैं और ना तो छिप सकती हैं। अच्छा, 5 और 4 विपरीत संख्या हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला? ना तो एक साथ दिख सकती हैं ना ही एक साथ छिप सकती। गलत आंसर। फिर 2 और 6, 2 और 6 और 1, देखिए 6 और 1 विपरीत संख्या है, तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, एक गलती हो गई हमसे, सॉरी, 2 और 1 विपरीत संख्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक साथ दिख रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। साथ में 6 और 3 एक विपरीत संख्या है, यहाँ भी 6 और 3 विपरीत संख्या है, ये भी एक साथ आई है, तो एक साथ ना तो आ सकती है ना तो एक साथ दिख सकती है। इसका मतलब क्या है? दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा भाई, दोनों को अलग अलग दिखना है। इसका मतलब विपरीत संख्याओं में से कोई एक आपको अलग दिखेगी, कोई एक आपको अलग दिखेगी। इसमें देखो 5 आ गई, इसमें देखो 6 आ गई, इसमें आगे 2, और तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन रहेंगे एक ही घर के अंदर। देखा ना बेटा? बोले मॉल से तुम इधर आना, बोले हम इधर से आएंगे और एक दुकान पर कॉफी पियेंगे, ठीक है। इसका मतलब ना तो कोई हमें देखेगा और ना ही कोई हमें समझेगा, ठीक है। बातें प्राइवेट है और प्राइवेट ही रहनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ना तो विपरीत संख्या एक साथ आ सकती हैं और ना ही विपरीत संख्या एक साथ छिप सकती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आएंगी तो इंडिविजुअली आएंगी। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन हुआ किस पर? कि कोई एक संख्या समान हो। अब बेसिकली हम किस पर देखेंगे? दो संख्या समान हो, फिर देखेंगे कोई भी संख्या समान ना हो तब क्या होगा। ये थोड़े से बहुत ज्यादा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा ही चमचोर है, बहुत अच्छे। देखो ध्यान से कैसे। दो संख्या समान हो तो मेरे लाल, तो फिर कुछ बचे क्या? दो संख्या यहां पर समान होंगी, दो संख्या समान होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 और यहां पर मान लो 1 3 4, ठीक है। और ध्यान से, तो दो संख्याएं यहां पर समान हैं, तो जो बची हुई हैं वो तो सर एक दूसरे के विपरीत होंगी, लेकिन 1 और 3 के जो विपरीत होंगी, जो बची हुई हैं वो, यानी कि 5 और 6, तो ये केस यहां से बनेगा किसका? संभावना का। और इसको आधार पर हम देख चुके हैं। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हो? तो दो संख्याओं के आधार पर क्या है कि भाई कोई दो संख्याएं समान होंगी तो वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो बचा वो तो समान एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन जो 1 और 3 है वो उनके जो विपरीत होंगी वो 5 और 6 होंगी। मेरी बात समझ पाए? और इसी आधार पर कोई भी नंबर समान ना हो, जैसे 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 6 और 4, ऐसा समझ लो, या 4 और 5 6, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज देखिए ध्यान से, ना तो इनमें कोई संख्या दोनों में एक दूसरे से समान है, दिख रही है? कोई नहीं। यहां पर 1 है, नहीं है। यहां पर 2 है, नहीं है। यहां पर 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज है, अगर ये मानक हुआ तो ये भी मानक होगा। बहुत ध्यान से, ये मानक हुआ तो मानक होगा, और मानक की कंडीशन हमें क्लियर है कि 1 के बाद 6 होगा, 2 के बाद 5 होगा और 3 के बाद 4 होगा, ठीक है। मन में एक सवाल ये आया, अगर ये साधारण होता तो क्या होता? तो बिल्कुल क्यों परेशान हूं, मैं हूं ना यहाँ पर। 4 3 2, ठीक है। आई एम हेयर, नो फेयर, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पर चीजों को ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ, 1 6 5, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी कोई संख्या एक दूसरे समान नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, अगर एक मानक बनना है तो दूसरा मानक बनना होगा। यहां पर देखिए, एक साधारण बनना है तो दूसरा भी आपको क्या बनना होगा? साधारण। एक साधारण है तो दूसरा भी साधारण। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसके जो फलक होते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, फलकों, मतलब जो फलक होते हैं, जो फलक पर संख्या है
वही दूसरे फलक की संख्या के विपरीत है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, 4 के विपरीत 1 हो जाएगी, 3 के विपरीत 6 हो जाएगी और 2 के विपरीत 5 हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए? तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या रहा, ये हमारा एक पासा दो पासे के आधार पर ये प्रश्न हमारे रहे। अब आगे जो हमारा जो पार्ट 2 होगा वो बेसिकली होगा 2 से अधिक और खुला पासा। ठीक है, आज हम बेसिकली क्या है, एक पासा और दो पासा के कॉन्सेप्ट को समझे और इस आधार पर हम थोड़े से प्रश्न लगाएंगे। लेकिन हाँ सर 2 से अधिक दिखें तो मत लगाइएगा, वो हम आपको लगवाएंगे, परेशान मत होइएगा। फिर खुला पासा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। घर पर पढ़ते रहिए और इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, इस कंडीशन के साथ में पढ़ाई करिए। ठीक है, घर पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और सर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।